तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। सारी ज़िंदगी हजरत ने निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीसे मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफ़हूम ये है, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्द औरतों को जन्नत में आपस में मिलाएगा और निकाह करेगा। जब ये हदीस मुबारक आपने पढ़ी तो दिल में ख्याल आया, यहाँ तो निकाह नहीं हुआ तो जन्नत में होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की अल्लाह के हुजूर, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली है, हबशा के देश की, और वो कह रही है कि मैं मैमुना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। लोगों ने बैठाकर पूछा कि हजरत यहाँ कैसे आना हुआ, खैरियत तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमुना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर आए हैं, मैमुना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। कुर्बान जाऊं, हजरत ने कहा, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कहा, हुजूर लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा है तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हुजूर ने फरमाया, असर किसने देखी, कहाँ वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हुजूर जंगल में ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं, जब मैं जंगल गया वाकई खौफनाक जंगल था। जंगल जानवरों से भरमार भरी हुई थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। क्या शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या कर सकती एक अकेली औरत, किस तरह किसको रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि मैं उस जगह पर पहुंचा जहां लोगों ने बताई थी। मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमुना वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था। किनारा कशी का लोगों से। लोग यही समझते थे कि मैमुना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमुना बकरियां नहीं चरा रही थी। आप फरमाते हैं कि आखिर मैं वहां पहुंच गया जहां पर मैमुना बिन वलीद नमाज पढ़ रही थी। मैं वहां पहुंचकर देखा और देखकर हैरान हो गया कि मैमुना नमाज पढ़ रही है और उसके बकरियां शेर चरा रहे हैं। मेरे हैरान में वक्त गुजर रहे थे कि नमाज से फारिग हुई। मैमुना बिन वलीद ने मुझसे कहा कि ए अब्दुल्ला, मिलने का जन्नत में था, तुम यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं फिर से बेहद हैरान परेशान हो गया कि आखिर मैं कभी इनसे मिला नहीं,
پھر ان کو میرا نام کیسے پتا؟ آخر آپ نے میمونہ بن ولید سے سوال کر دیا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ مجھ سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، پھر آپ کو میرے بارے میں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میمونہ بن ولید فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، رات میں جس اللہ نے آپ کو بتایا میرے بارے میں، اسی اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ، یہ تمہاری بکریاں اور شیر میں یاری کیسے ہو گئی؟ تو میمونہ بن ولید کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، شیروں نے ہماری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔